आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। उत्तरी भारत में सूक्ष्म बीमा बनाने व सामाजिक सुरक्षा करवाने में मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति अबल मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति को वर्ष 2009 से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। समिति के अध्यक्ष हेमंत राज वैद्य ने कहा कि समिति ने दूसरे कार्यों की तरह सूक्ष्म बीमा के कार्यों को प्रदेश के 4 जिलाओं मंडी, कुल्लू, हमीरपुर व कांगड़ा के 1 ब्लॉक बैजनाथ कुल 27 ब्लॉक तक पहुंचाया है। इस योजना में ग्रामीण महिलाएं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारियों को लाभ प्रदान करवाया गया है। सचिव मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति आज जो समिति के द्वारा जो सूक्ष्म बीमा का कार्य किया जा रहा है उस बारे में विस्तार से जो है मतलब जो इसकी जानकारी है वो पूरे समाज में पहुंचे, इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी विस्तृत जानकारी जो है दी गई है। जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के 27 ब्लॉक में जो है 2,47,000 लोगों को जोड़ने में इसमें कामयाब हुए हैं, जिनमें से 2100 के आसपास परिवारों को जो है मृत्यु दावे भी इस योजना के तहत मिल चुके हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा सहायता राशि मिल चुकी है। 1300 बीमा सखियाँ जो है इसमें कार्य कर रही है, जिसको भारतीय जीवन बीमा निगम जो है एक इंसेंटिव भी देता है, तो उससे एक रोज़गार भी क्रिएट हुआ है। और समिति ने इस काम करने के लिए जो है 14 जगह जो है अपने कार्यालय भी खोले हैं, जिसके माध्यम से इस योजना को आम जनता तक पहुँचाया जा रहा है। अध्यक्ष मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति 2009 से भारतीय जीवन बीमा निगम ने मंडी साक्षरता जन विकास समिति को सूक्ष्म बीमा के कार्य के लिए अधिकृत किया था। तब से आज तक पूरे उत्तरी भारत में मंडी साक्षरता जन विकास समिति हमेशा निरंतरता बनाए रखे हुए है और प्रथम नंबर पे आ रही है। समाज के नीचे से नीचे वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ हम लोगों के पास जाते हैं और हमने 2153 के करीब लगभग लोगों के मृत्यु दावे जो हैं वह हल किए हैं और उसमें लगभग 10.5 करोड़ की राशि जो है वो पीड़ित परिवारों को दी गई है। मैं मंडी साक्षरता जन विकास समिति की ओर से अपने सभी कार्यकर्ताओं का, प्रेस का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस सामाजिक कार्य में मदद की है। धन्यवाद। बीएल पाठशाला कुनिहार में परीक्षा पे चर्चा पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। बीएल सेंटर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में परीक्षा पे चर्चा 2025 के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश द्वारा विद्यालय में 8वें संस्करण परीक्षा के पे चर्चा 2025 के अंतर्गत विद्यालय के बच्चों व एनसीसी, एनएसएस व स्काउट्स एंड गाइड के बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों योगा, कविता, चित्रकला, नारालेखन, पोस्टर मेकिंग, नुक्कड़ नाटक, भाषण व मेंटल हेल्थ वर्कशॉप, प्रेरणादायक फिल्मों की स्क्रीनिंग शामिल है। कार्यक्रम यह भी दर्शाता है कि परीक्षा केवल एक विधि नहीं बल्कि जीवन की एक प्रक्रिया है, जिसे सही दृष्टिकोण और मानसिकता के साथ दिया जाना चाहिए। इस पहल का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों को भी मार्गदर्शन प्रदान करना है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में अक्सर अभिभावक अपने बच्चों से जिस काम को सुनने से कामता है हर बच्चा वो है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पिटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, एक भी छूटा तो घर पर हो जाता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती है, अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती है। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, अगर फेल हुए तो लगता है होगा। ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के लिए कदम से कदम मिलाती व पूर्वाभ्यास करती पुलिस की टुकड़ियां।
भारतीय जनता पार्टी मंडल रामपुर ने संविधान गौरव दिवस रामपुर में मनाया, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कौल सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि पूर्व में रहे प्रत्याशी केवल राम बुशहरी और मंडल अध्यक्ष नरेश चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया और कहा कि उनके बनाए गए संविधान से ही आज देश चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया है और कांग्रेस हमेशा से उनका निरादर करती रही है। हजारों बीएड प्रशिक्षुओं को राहत, अपने परिसर में दे सकेंगे परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अपने संबद्ध निजी और सरकारी बीएड संस्थानों से बीएड का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को अपने ही परिसर में परीक्षा देने की सुविधा देगा। फरवरी से शुरू हो रही बीएड की परीक्षाओं में ये नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। निजी बीएड कॉलेजों को अपने परिसर में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 50,000 की फीस के साथ 27 जनवरी तक आवेदन करना होगा। विवेक इस नई व्यवस्था से इन 57 कॉलेजों से प्रशिक्षण ले रहे नए पुराने करीब 16,000 प्रशिक्षुओं को राहत मिलेगी। लंबे समय से निजी कॉलेज और उनमें पढ़ने वाले प्रशिक्षु अपने परिसर में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग कर रहे थे। प्रशिक्षुओं का कहना था कि वे इतनी भारी भरकम फीस चुकाते हैं, बावजूद उन्हें अपनी परीक्षा देने के लिए अन्य कॉलेजों में जाना पड़ता है। इससे उन्हें परेशानी होती है। कॉलेजों और उनसे बीएड प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं की इस समस्या का विवि ने स्थायी समाधान कर दिया है। इस फैसले से विवि की भी परेशानी दूर हो गई है। विवि को राजधानी शिमला, कांगड़ा सहित अन्य जिलों के डिग्री कॉलेजों में परीक्षा केंद्र स्थापित करने में परेशानी पेश आती थी। कॉलेज इसकी अनुमति नहीं देते थे। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का पुनर्सीमांकन शुरू, नए के गठन के लिए आए 600 प्रस्ताव जाने। हिमाचल में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही पंचायतों का पुनर्सीमांकन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने कई पंचायतों के क्षेत्रों को नगर निकायों और परिषदों में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। क्षेत्रों को निकायों में शामिल किए जाने से जहां पंचायतों का दायरा घटेगा, वहीं नई घोषित निकायों का दायरा बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि हिमाचल में नई पंचायतों का भी गठन किया जाना है। इसको लेकर प्रस्ताव मांगे गए हैं। अब तक सरकार के पास 600 आवेदन आ चुके हैं। राज्य सरकार ने नगर निकायों में पंचायत के क्षेत्रों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ एक क्षेत्रों के लिए जनता से आपत्ति और सुझाव भी मांगे गए हैं। कईयों की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। हालांकि पंचायतों के क्षेत्रों को निकायों में शामिल किए जाने का विरोध भी हो रहा है। इसमें तर्क दिया जा रहा है कि अगर परिषद और निकायों में पंचायतों के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है तो लोगों को हाउस समेत अन्य तरह के टैक्स देने पड़ेंगे। ऐसे में लोग पंचायतों में ही रहने की मांग कर रहे हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी ने 1200% मुनाफे के चक्कर में गंवाए 82 लाख 8 किस्तों में किया निवेश। हमीरपुर निवासी एक सेवानिवृत्त अधिकारी से 82 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 1200% मुनाफे के चक्कर में कुछ समय पूर्व सेवानिवृत्त हुए अधिकारी ने जीवन भर की पूंजी गंवा दी है। महज 8 लेन देन में एक बड़ी रकम सेवानिवृत्त अधिकारी ने छात्रों के हवाले कर दी। इस संदर्भ में साइबर पुलिस थाना मंडी में केस दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि इस तरह की ठगी के 1 दर्जन के करीब मामले में प्रदेश में विभिन्न साइबर थाना में दर्ज हो चुके हैं। बावजूद इसके लगातार पढ़े लिखे नौकरी पेशा और सेवानिवृत्त अधिकारी छात्रों के चंगुल में फंसकर जीवन भर की पूंजी गंवा रही है। पुलिस को दी शिकायत में सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा कि फेसबुक पर कुछ दिन पूर्व एक लिंक प्राप्त हुआ। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया। ग्रुप में 150 करीब के मेंबर थे। सरकारी कर्मचारियों के विधेयक पर अब राज्यपाल लेंगे फैसला, जाने क्या है पूरा मामला। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संशोधन विधेयक पर अब राजभवन फैसला लेगा। सोमवार को हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक राजभवन पहुंचा। सरकार ने इसे विधानसभा के शीत सत्र में पारित करवाया था। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंधित सेवा काल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। जब ये कानून के रूप में लागू होगा तो साल 2003 से ये व्यवस्था लागू होगी। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।